हो गई है। ओके वी आर लाइव। तो मुझे होस्ट कर दें। मैं भी स्क्रीन शेयर करता हूँ। को होस्ट। हम्म। जी सर, मेरी स्क्रीन विजिबल है। जी सर, विजिबल है। ओके सो हमारा आज का टॉपिक है। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है एडवांस सेगमेंटेशन। तो हम सेगमेंटेशन को काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं। आज इसी की एक आगे फॉर्म है, उसे हम बोलते हैं एडवांस सेगमेंटेशन। तो हमें एडवांस सेगमेंटेशन की ज़रूरत आखिर आखिर क्यों पड़ गई है? सो वाई वी नीड इट। इसकी मेन रीजंस में सबसे बड़ी जो रीजंस है वो है नॉन यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। ओके, जैसे कि हमारे पिक्चर्स होते हैं, उनके अंदर हम अब एक तस्वीर हमने खींची है और कमरे के अंदर तस्वीर खींची है और कमरे के अंदर विंडो और दरवाजा है। उधर से कुछ स्पेसिफिक किस्म की रोशनी आ रही होती है, तो वो जो हमारी इमेज की क्लैरिटी होती है वो नहीं बन पाती। जैसे पूरी एक इमेज है, उस इमेज के अंदर इतना सपोज करने एक डॉट बन जाता है वाइट कलर का। ओके, तो इस पर्टिकुलर से पॉइंट पे जो होती है इमेज की जो इंटेंसिटी वो इतनी हाई हो जाती है कि हम सपोज कर लेते हैं कि वो हम कंसीडर करते हैं जाके कि वो 255। ओके, तो जब एक पर्टिकुलर से पॉइंट पे इतनी ज्यादा इमेज की इंटेंसिटी हो जाती है, तो वो अक्सर उसको एक अलग ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेती है, और वो अक्सर होती भी गोल गोल है। ओके, अगर आपको याद हो कि हमारे इस तरह के एरर्स आते होते हैं इमेजेस में। और उसके बाद जो दूसरा हमारे पास पॉइंट है वो है रिफ्लेक्टेंस एंड रिफ्लेक्टेंस एंड स्पेकुलर हाइलाइट्स। ओके, सो ये क्या है? ये इस तरीके से है कि जो तस्वीर के ऊपर एक सूरज की रोशनी पड़ती है, जैसे एक शीशा है, उसके ऊपर रोशनी पड़ती है या मिरर है। तो रोशनी पड़ने के बाद वो रोशनी उसको रिफ्लेक्ट करती है। तो रिफ्लेक्ट करने के अंदर भी वो कभी कभार ऐसे किसी पॉइंट के ऊपर जैसे वो रिफ्लेक्शन क्रिएट हो रही है, तो वो सपोज करने इतने से पॉइंट के ऊपर रिफ्लेक्शन क्रिएट हो गई है, और कहीं यहाँ से लाइट आ रही है और इधर से रिफ्लेक्ट होकर आगे जा रही है। So, बस ये दायरे से बाहर ही चला गया हमारा पॉइंट। तो इस पॉइंट पे अगर वो रिफ्लेक्शन क्रिएट होते वो इतना सा बन जाता है पॉइंट, और वहां पे भी इंटेंसिटी जो है वो 255 के अराउंड अबाउट चली जाती है, इतनी जब वो तेज इमेज जो रोशनी होती है पड़ रही होती है वहां पे। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट भी जो है वो उसको वो ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेता है। ओके, बैकग्राउंड क्लटर एंड नॉइज। नॉइजेस तो हम नॉइजेस पढ़ते आ रहे हैं पिछले काफी दिनों से कि नॉइजेस कितनी किस्म की होती हैं, क्या होती होती हैं। ओके, नॉइज नॉइज से रिलेटेड, तो वो नॉइजेस भी अगर किसी किस्म की आ जाती है इमेज के अंदर, तो वो भी उसके अंदर जो है वो एक क्लैरिटी नहीं लेके आ पाती। यानी कि जैसे सपोज कर ले हमारे पास इमेज के ऊपर शेडो आ गया। ओके, और डार्क इमेज है तो उसके अंदर भी किसी किस्म की कोई हो सकती है मामला ऐसा कि डार्क इमेज हमने क्लिक किया, तो लाइट के जो पिक्सल्स हैं वो छोटे मोटे जो डार्क कैमरे ने खुद ही क्या कहते हैं पिक्सल वाइट कर लिए एक इमेज के अंदर जो है वो क्लैरिटी लेके आने के लिए कि ये डार्क बैकग्राउंड में। लेकिन वो जो है वो इस तरह से हो गए हैं कि वो बैकग्राउंड और जो इमेज है उसके अंदर जो डिफरेंशिएशन हो रही है वो हो तो रही है, मगर होने के बाद जब हम सेगमेंटेशन कर रहे हैं तो वो जो हमारे पास हिस्टोग्राम बन रहे हैं वो इस फॉर्मेट में बन रहे हैं कि यहाँ पे एक अपने ऑब्जेक्टिव सेगमेंटेशन इस तरह की गई, और उसके बाद आके ये जो बैकग्राउंड है उसकी सेगमेंटेशन के अंदर ही ऑब्जेक्ट की जो सेगमेंटेशन है उसी के अंदर बैकग्राउंड की इंटेंसिटी शामिल होना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज वो अंदर ग्रे कलर के अंदर चला जाता है। सो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ना, उनके अंदर जो हमने पिछले दिनों में सेगमेंटेशंस पढ़े थे उनके लिए मेंटेन मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सिंपल सेगमेंटेशंस के लिए। ओके, ऐसा नहीं है कि वो कोई ये कोई अलग किस्म है सेगमेंटेशन की, ये उसी की एक एडवांस फॉर्म है, मगर ऐसा है कि वो सिंपल जो होती है बिल्कुल, जो हम प्राइमरी स्कूल में आप सपोज कर लें हम पढ़ते हैं वो, तो वो जो है इस वक्त जो है वो इन प्रॉब्लम्स के आ जाने के बाद जो क्लैरिटी है ना हमारी इमेजेस की वो हम गेन नहीं कर सकते इमेज सिंपल इमेज सेगमेंटेशन की बेस पे। जब हम इमेज सिंपल इमेज सेगमेंटेशन की बेस पे थ्रेशोल्ड हम लगा दिए हमने यहाँ पे,
ये 127 है सपोज करने, हमने ये थ्रेशोल्ड लगा दी। तो उसके अंदर जो हमारे पास जो सेगमेंटेशन के बाद वो कलर पॉइंट कर रहा है कि ये 0 हो गई, इससे पीछे वाले सारे और इससे आगे वाले सारे जो हैं वो 1 हो गए। तो वो जो है, ये जो अप्रोच है हमारी, वो हमें क्लैरिटी नहीं दे पाती इसके अंदर इमेजेस में। ओके, सो दैट्स वाई हम हमारी जो जो इमेज सेगमेंटेशन जो है ये एडवांस इमेज सेगमेंटेशन जो है वो जंप इन होती है यहाँ पे। अच्छा, सो इन बेसिक सेगमेंटेशन लाइक थ्रेशोल्डिंग वी जस्ट want to separate the foreground from the background. Advanced segmentation asks for more detail. ओके, जैसा कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। तो इसी के अंदर जो है, जो इसकी किस्में हैं वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो वो है सिमेंटिक सेगमेंटेशन। ओके, सिमेंटिक सेगमेंटेशन क्या है? वो है सिमेंटिक सेगमेंटेशन वो एक इंडिविजुअल, सॉरी, दिस इज सिमेंटिक सेगमेंटेशन और दिस इज इंस्टेंट सेगमेंटेशन। ये दो उसकी किस्में हैं इस एडवांस सेगमेंटेशन की। सो मुझे एक सेकंड दीजिएगा सर, एक सेकंड बस। जी, जो हमारे पास सिमेंटिक सेगमेंटेशन है उसमें अब क्या होता है, ये आपने सिमेंटिक सेगमेंटेशन और जो पिछले दिनों हमने सेगमेंटेशंस पढ़े हैं उनको मिक्स नहीं करना। ओके, ये जो है ये जो सेगमेंटेशन हैं ये उन्हीं की जो है एडवांस फॉर्म्स हैं। और जहाँ जो हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे उनके अंदर वो जो सिंपल सेगमेंटेशन थी थ्रेशोल्ड वाली, वो यूटिलाइज नहीं हो सकती। ओके, क्यों नहीं हो सकती ये अब आप समझेंगे। अब उसकी रीजन क्या है, अब वो देखें आपकी जो हमारे पास सेगमेंट सिमेंटिक सेगमेंटेशन है। आप ये सपोज करें हमारे पास पिक्चर है। ओके, ये हमारे पास बनी एक पिक्चर। ओके, और उस पिक्चर के अंदर ना हमारे पास हैं जो रोड है, रोड के ऊपर हमारे पास हैं 5 गाड़ियां। ओके, एक गाड़ी होगी ये, इसी के साथ यहाँ पे दूसरी गाड़ी, जो यानी ये आगे गाड़ी है ये वाली, ये थोड़ी से 2 मीटर या 3 मीटर पीछे, उससे पीछे तकरीबन 6 मीटर के फासले पे ये इस तरह गाड़ी आ रही है, और उससे कुछ 8 मीटर के फासले पे आप सपोज कर लें बिल्कुल इसी के पीछे जाके बनेगी एक और गाड़ी। तो इसमें अब क्या होगा, जो सिमेंटिक सेगमेंटेशन है जब ये यहाँ पे इसको देना स्टार्ट करेगी ना कलर, ओके, ब्लैक एंड व्हाइट का, तो उसमें अब क्या होगा, ये वो इस पर्टिकुलर इस पॉइंट को जो है, इस सारे पॉइंट को जो है वो, वेट आई एम सॉरी, इस पॉइंट को जो है वो सारे को ब्लैक कर देगी इमेजेस के पॉइंट को। और जो ये वाला पॉइंट है ना इसको वो डार्क कर देगी, इसी वाले को डार्क कर देते हैं। तो उस इस सारे को डार्क कर, व्हाइट कर देगी, व्हाइट डार्क जो भी चक्कर है। ओके, वो कर लेगी। अब उसको करने के बाद पता क्या होगा, हमारे पास इमेज के अंदर क्लैरिटी हमारे पास क्रिएट नहीं होगी। किस तरह क्रिएट नहीं होगी कि भाई ये जो रोड है ना, वो रोड के ऊपर गाड़ियां जो ओवरलैप हो रही थी, ओवरलैप होने की वजह से उसने एक ही रंग उनको दे दिया। अब आप सपोज करें कि इस तरह की एक शेप बन गई जैसे हमने यहाँ पे बनाई है। ओके, जब गाड़ियां ओवरलैप होंगी और वो उन सबको एक ही रंग दे देगा और एक ही डिवाइस के ऑब्जेक्ट के अंदर वो उनको बदल देगा, उन तमाम 7 से 8 गाड़ियों को जो ओवरलैप कर रही है एक दूसरे के साथ, तो हमारे लिए जो है वो क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। ओके, और हम उसमें डिफरेंशिएशन जो है वो नहीं कर पाएंगे। सो ये का रन करने का तरीका है इस पूरे इस सेगमेंटेशन का। ओके, सो अब इसमें क्या होता है हम देखते हैं। इसमें होता ये है कि इस सेगमेंटेशन में कि ये अगर एक दीवार है ना, अगर हमारे पास ये एक दीवार है। ओके, अब इसने जब इसको सेगमेंटेशन में वर्क करना है तो सपोज करने ये हमारे पास 2 दीवारें हैं। तो ये क्या करेगी, ये सिर्फ और सिर्फ केयर करेगी इस एक सिंगल दीवार की और इस एक दीवार की। ओके, इन दोनों के अंदर जो दीवारों के अंदर जो त्रिकोण के अंदर डिफरेंशिएशन जाके बन रही है ना, ये सिर्फ उसको आपको समझाएगी, उसके आपके लिए कवर करेगी। ओके, इसका कोई लेन देन नहीं है इससे कि हमारी जो है उसका नाम क्या है,
इसके अंदर जो ईंटें लगी हुई हैं, यहाँ पे एक ईंट, दो ईंट, तीन ईंट, चार ईंट, सपोज कर लें यहाँ पे चार ईंटें, और नीचे अगर हम जाते जाएं इस तरह इसी पॉइंट पे, तो नीचे तक जाने पे हमारे पास जो है एक, दो, तीन, चार, चार चार आठ। ओके, तो ये फोर स्क्वेयर आई गेस बनेगा। तो उस पे ये ईंटें हमारे पास लगी हुई हैं इधर और इधर। तो अब आप सपोज कर लें इन ईंटों के ऊपर ना, इनके ऊपर स्टिकर्स लगे हुए हैं। ओके, यहाँ बैटमैन का स्टिकर है, या कैप्टन अमेरिका का स्टिकर है, या स्पाइडरमैन का स्टिकर है। इस तरीके से स्टिकर्स लगे हैं उस पूरी ईंटों पे, जो कि अगर आप देखें तो यहाँ पे भी लगे हैं, यहाँ पे भी लगे हैं। मगर इस सेगमेंटेशन के अंदर क्या होगा, ये कब इस ये स्टिकर्स को के ऊपर ध्यान ही नहीं देगी। ओके, ये इसका लेन देन होगा दीवार से। तो उससे जो हमारे पास क्लैरिटी है ना, वो हमारे पास बिल्ड नहीं हो पाती। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम आते है जो हमारी है सिमेंटिक सेगमेंटेशन के अंदर। ओके, बाकी इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो हमारे इमेजेस हैं उनके अंदर काफी अच्छे से ऑब्जेक्ट, अगर एक से दो ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं ना बहुत फासले पे। ओके, जैसे कि हमने पिछले दिन देखा था, हमारे ऑब्जेक्ट बहुत फासले पे थे, जो हमने देखी थी इमेजेस गाड़ियों के लिए। तो वो काफी उस केस में ये बहुत ही आइडियल सेगमेंटेशन है जी। उसके बाद जो दूसरी है वो है इंस्टेंट सेगमेंटेशन। ओके, अभी इंस्टेंट सेगमेंटेशन कैसे काम करती है। ओके, तो इंस्टेंट सेगमेंटेशन जो है, ये जो एक हमारे पास सपोज करें, हमारे पास एक दीवार है पैलिंग की। ओके, सो पैलिंग की एक दीवार है, उसमें पैलिंग हमारे पास लगी हुई है। ओके, सो वो जो पैलिंग के ऊपर आप सपोज करें जो डिजाइन बना हुआ है ना। ओके, ये इस तरह के उस पर डिजाइन बने होते हैं, पैलिंग पे फूल बूटे पर लगे होते हैं। ओके, अलग अलग। ठीक है, तो वो ये जो फूल होते हैं ना, इनकी भी वो बहुत ज्यादा केयर करती है, कि इनको भी वो बहुत अच्छे से ना कैप्चर करने की कोशिश करती है। अब जैसे हमने ऊपर एक एग्जांपल देखी थी कि हमारे पास इमेज है और इसके अंदर जो है हमारे पास गाड़ी है। ओके, एक, दो, तीन, चार, तो ये गाड़ी है ना। अभी क्या करेगा, इन गाड़ियों को जब ये कैप्चर करेगा ना, तो कैप्चर करने के बाद वो एनालाइज कर लेगा कि इसकी इंटेंसिटी में, इसकी इंटेंसिटी में कुछ कुछ फर्क है। ओके, इतना तो वो देख लेगा। अगर वो नहीं समझ पाएगा तो फिर हम वहां पे जंप इन करेंगे। ओके, उसको चेंज बिल्ड करने के लिए उसके अंदर। लेकिन हमारे हम इतना अच्छे से अपने ट्रेन कर लेते हैं अपने मॉडल्स को, कि हमें जंप इन नहीं करना पड़ता डाटा की बेस पे। तब वो क्या करेगा, वो इसको जो है ना, इस पॉइंट को, वो जो इस गाड़ी को, वो इस गाड़ी को वो पीला रंग दे देगा। ओके, इस गाड़ी को वो पर्पल रंग दे देगा। ओके, इस गाड़ी को वो ग्रीन कलर दे देगा। इस गाड़ी को वो ये कलर दे देगा। आई गेस ये पता नहीं कौन सा है। सो ये इस तरह के रंग उनमें दे देगा, और देने के बाद जो है ना, इमेज के अंदर ये फॉर्मेशन के अंदर जो है ना चेंज ले आएगा। ओके, ज्यादातर अगर हम देखें जो हमारे पास होती हैं हमारी, अब एक तो ये हो गया, इस तरीके से ये चीज काम करेगी। उसके अलावा आप सपोज करें कि हमारे पास है एक, हमारे पास क्या है, एक, हमारे पास एक स्टेडियम है। ओके, ये हमारे पास एक स्टेडियम है। ओके, और यहाँ स्टेडियम के इस पॉइंट पे है ग्राउंड, और बाकी गिर्द में लोग बैठे हैं। अब ये सपोज कर लें स्टेडियम जो है ना पूरी तरह से फुल्ड है। ओके, यहाँ पे भी पब्लिक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। इवन उन्होंने फ्लैग्स भी उठाए हुए हैं, प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं, और बाकी सब चीजें। अब इसके अंदर जो ये वाली सेगमेंटेशन है, सिमेंटिक सेगमेंटेशन, वो क्या करेगी, वो इधर पूरे के पूरे को ना एक रंग दे देगी। क्राउड को, यहाँ पे जो प्लेयर्स खड़े हुए हैं यहाँ पे, उनको वो एक कलर दे देगी। ओके, और उसके बाद जो है, जो ये वाली सेगमेंटेशन होगी ना, ये क्या करेगी, ये करेगी ये कि हर सिंगल प्लेयर को ना अलग अलग रंग देगी। हर सिंगल जो क्राउड में बैठा हुआ इंसान है ना, और उसने जो प्ले कार्ड इवन उठाया हुआ है, जो उसने अपने हाथ में फ्लैग्स उठाए हैं, उनको वो बिल्कुल अलग रंग देगी। ओके, और उसके बाद जो यहाँ पे हमारे लोग खड़े हुए होंगे ग्राउंड में, प्लेयर्स, उनको भी वो कम्प्लीटली जो है ना डिफरेंट उनके जो है ना फीचर्स वो लेके आएगी, कि उनको कलर अलग देगी। ओके, तो वो बिल्कुल हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि किस कोऑर्डिनेट पे, किस पॉइंट पे जो है ना कौन सा इंसान खड़ा हुआ है, किस पॉइंट पे कौन बैठा हुआ है, किस पॉइंट पे कौन है। ओके, सो दिस इज हाउ दिस वर्क। सो आई गेस यू अंडरस्टैंड हुए। सो हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं कोड की, फिर हम आगे कैरी ऑन।
ओके, आई गेस मेरा स्क्रीन क्लियर है। सो यहाँ पे ये कोड है जिसमें हमने ओपन सीवी को इंपोर्ट किया है, साथ में हमने नेमपाई को इंपोर्ट किया है एज एनपी, साथ में हमने मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट किया है। ओके, इंपोर्ट फ्रॉम मैटप्लॉटलिब से हमने जो है वो पीवाईपी प्लॉट को अपलोड इंपोर्ट किया एज पीएलटी। ओके, सो उसके बाद फिर हमने यहाँ पे कमांड दिया इसको, क्रिएट अ सिंथेटिक इमेज विथ लाइटनिंग ग्रेडियंट रेड। ये वैसे हमने अपने लिए लिखी है क्लैरिटी के लिए आप लोगों के लिए। ओके, रेड वर्ल्ड failure case. Okay, thus this simulate a white object on the dark background with the shadow lamp effect. Okay, so यहाँ पे उसके बाद हमने इसको जो कोड दिया है वो है इमेज इक्वल numpy। ओके, जीरोस 300 and 600 ये उसके वो पॉइंट्स हैं। वो, हाँ जी, ये इसके पॉइंट्स हैं। और ये डाटा टाइप जो है वो इसकी हमने जो इसको दी है वो 8 बिट्स की दी है। ओके, जो आई की रेंज है वो हमने 600 तक रखी है। ओके, कि इधर तक जाएगा। और उसके अलावा जो, ओके, तो ये हमने इसको थोड़ा सा एक मेसी डाटा सेट दे दिया है। ओके, काफी बहुत कोई परफेक्ट नहीं दिया है इसको हमने। और उसके बाद जो दूसरा दूसरा पॉइंट है उसमें है ऐड अ वाइट ऑब्जेक्ट इंटेंसिटी 200 इन द डार्क एरिया एंड द लाइट एरिया। ओके, सो इसके बाद हमने ओपन सीवी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे उसको इमेज के अंदर इंटेंसिटी थोड़ी सी दी है। और उससे अगर हम एक स्टेप नीचे जाए थर्ड स्टेप में, तो उसके अंदर अंदर हमने एच क्लियर करने की कोशिश की है। हम चाहते हैं थोड़ा कैनी हो। ओके, अब हम ये आगे पढ़ते हैं अगले पॉइंट पे कि कैनी क्या होता है। उसके बाद जो है हमने इसको फिगर को जो है फिगर का साइज थोड़ा सा एनालाइज किया कि कितना होना चाहिए। एंड सेम इसी तरह ही चलता जा रहा है। यहाँ पे थोड़ी और छोटी मोटी डिटेल दी हुई है ग्राफ से रिलेटेड उसके। ओके, सो अब इसको चेक करते हैं किस तरीके से इसने बना के जो है इसके अंदर चेंजेस बिल्ड किए हैं। ओके, तो लेट्स सी। जी, तो ये देखें, ये जो सबसे पहले हमारे पास इमेज थी, ये हमारे पास ओरिजिनल एक इमेज आई है। और ये अनइवन है। अनइवन कैसे है कि यहाँ पे ये वाइट है, यहाँ पे ये एक, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि वाइट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि ग्रे है, और नीचे जो ये वाली पॉइंट है इस पे लाइट जो है वो एक फ्लैश के तौर पे पड़ रही है। अब अगर हम आम तौर पे देखें तो जो हमारे पास सेगमेंटेशन जो सिंपल होती है उसमें क्या होता है, उसमें यहाँ पे एक इस पर्टिकुलर से पॉइंट पे लाइन लगनी थी। ओके, और इससे ऊपर वाला जो पॉइंट थ्रेश होल्ड की, और इस क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी का डिफरेंस आ रहा है ना इस पर्टिकुलर लाइन पे। ओके, सो जो ऊपर वाले पॉइंट्स होने थे उनकी जो इंटेंसिटी होनी थी वो इसने एक कलर में कर दी थी, नीचे वालों की एक कलर में। मगर अब वो इस तरीके से अगर हम करते कि ऊपर वालों की एक कलर में, नीचे वालों की एक कलर में, और इसको इसने एज एन ऑब्जेक्ट एनालाइज किया इस पॉइंट पे। ओके, इधर भी किया होगा मगर अब क्योंकि वो भी वाइट था और बैकग्राउंड भी इसने वाइट कर दिया था क्योंकि उसकी चेंज आ रहा है कलर के वो पिक्सल के इंटेंसिटी के अंदर। तो अगर आप ये देखें यहाँ पे, यहाँ से सॉरी वो बनती है, मैंने गलत मार्क डाउन किया था उसको। तो उसने जो किया वो यहाँ से किया, और यहाँ पे इस तरीके से जो सिंपल हमारे पास थ्रेशोल्ड बनता है ना उसमें इस तरह के प्रॉब्लम हमारे पास आ जाते हैं। ओके, जब हम थोड़ी इस तरह की हेक्टिक इमेजेस को कैप्चर करते हैं, तो इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे जो इसने कवर किया है वो क्या किया है, इसने जो ऑब्जेक्ट्स है ना उनको इसने एनालाइज कर लिया है। ओके, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब जो भी जितने भी ऑपरेशन होंगे ना हम इससे रिलेटेड आगे हम इसको लेके चलते रहेंगे। अगर हमें इसके एजेस और क्लियर चाहिए, हमें बैकग्राउंड का कलर चेंज चाहिए, हमें इसमें और भी अगर कुछ भी बिल्ड करना है चेंज, तो वो हम कर सकेंगे। हम चाहेंगे इन दोनों बॉक्सेस को कलर हम चेंज कर दें, तो वो कमांड्स हम उसको दे सकते हैं आगे, और मजीद देते चले जाएंगे, वो उसको मेंटेन वो करता चला जाएगा। मुझे लगा था मेरी स्क्रीन शेयर है, तो दोबारा करनी पड़ेगी। जी अब शेयर है। जी, तो यहाँ तक हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो अब इसमें क्या है, जो इमेज प्रोसेसिंग की जो दुनिया है उसके अंदर जो दो फंडामेंटल फिलोसफीज हैं,
वो किस तरह काम करते हैं। अच्छा, आपने अभी ये जो आगे हम पढ़ रहे हैं ना, इसके अंदर जो एग्जांपल हमने कवर की थी ना, उस एग्जांपल को आपने अपने जहन में रखना है, यहाँ जो हम पढ़ रहे हो उसको आगे पढ़ते वक्त, ताकि फिर आपको क्लियर रहेगा एजेस जो हैं और ये जो पॉइंट्स हैं। ओके, तो यहाँ भी हमें क्या कहते हैं। ओके, तो जो हमारे पास in the world of image processing, there are two fundamental philosophies for segmentation. You can think of this as a fence as a versus room analysis. Okay, ये हम देखते हैं कि ये fence और room analogy क्या है। Okay, the edge base and the region base. Okay, सो जो एज बेस है ना, वो किस तरीके से काम करती है। आप सपोज करें कि जो हमारे पास जो है, हम ड्रोन से फुटेजेस ले रहे हैं पूरे का पूरे टाउन की। ओके, अब उस टाउन में जितने भी घर हैं ना, उन घरों की हमें जो है वो बाउंड्रीज मार्क करनी है। अब अगर आप हमारे घरों को देखें तो हमारे पास तो घरों की बाउंड्रीज मार्क ही नहीं होती ना। वो कहाँ किसका घर शुरू हो रहा है, कहाँ किसका खत्म हो रहा है, ये इधर आप पुराने जहाँ पे एरियाज में हम जाएं तो वहाँ पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो तो होता क्या है इसके अंदर होता है, जैसे कि अब हम उन बाउंड्रीज हैं ना, उनका हमारे लिए पता लगाना बहुत मुश्किल है। तो इसने क्या करना है, एज बेस्ड जो सेगमेंटेशन है उसके इसके इसके अंदर जो हमारे पास जो पर्टिकुलरली जो बारीक बाउंड्रीज होती है ना हमारे घरों की। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बाउंड्रीज को ना डिफ्रेंशिएट करने का काम करती है, इसका और कोई काम नहीं है। ओके, इसने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि जो हमारी बाउंड्रीज हैं उनके अंदर फर्क कहाँ कहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है, और उनके अंदर फर्क क्रिएट कैसे करना है। ओके, सो ये सिर्फ और सिर्फ बैक पे जो घर की जो एजेस होती हैं, बाउंड्रीज होती हैं, उनको लेके इसने डील करना है। ओके, और उसके अलावा इसने खास तौर पे, और इसके अलावा इसने किसी चीज को इतना खास डील नहीं करना। ओके, और जो ये हमारे पास रीजन बेस्ड है ना, जो जो हमारे पास रीजन बेस्ड, अब रीजन बेस्ड वाले ने क्या करना है, अब ये जब हमने घरों की तो मार्किंग कर दी, अब घरों के बाद जो है ना, अब सपोज करें हर घर जो है अगर हम देखें छतों से, तो इस तरह का हमारे यहाँ पे बना होता है, ये हमारे पे घर बना हुआ है। ओके, घर के अंदर मिडल में करके ना, जी, इसी तरह के स्टाइल में करके एक सहन बना होता है, कोर्टयार्ड। ओके, मिडल में, और उसके ऊपर यहाँ पे छत होती है, और छत के बाद जो है यहाँ पे करके एक स्टोर रूम होता है, स्टोर रूम के ऊपर एक अलग से टंकी बनी हुई होती है घर की। ओके, तो इस तरह, और यहाँ घर के सामने ये गेट होगा, गेट के सामने ये वाला एक उनका होगा रैंप, और ये साथ चली आ रही होगी साथ में छोटा सा लॉन, और यहाँ पे करके दो से तीन ना दरख्त लगे होंगे। जो हमारे पास एवरेज घर होते हैं ना पाकिस्तान में, वो तकरीबन इसी तरह के होते हैं। तो उसने क्या करना है, इसने क्या करना है, जो ये जो हमारी रीजन बेस्ड है ना सेगमेंटेशन, उसके अंदर जब हमारे पास घर की एक बाउंड्री हमारे पास डिफाइंड हो गई है कि ये एक घर की स्पेसिफिक बाउंड्री, अब उस बाउंड्री को आइडेंटिफाई कर लेने के बाद उसने ये भी तो आइडेंटिफाई करना है कि ये वाला टेम्पल एरिया है, ये उसके दरख्त लगे हुए हैं। ओके, ये कहाँ शुरू हो रहे हैं, कहाँ खत्म हो रहे हैं, ये जो ये है, ये इसकी साथ साइड पे जो स्पेस है घर की वो है। ओके, ये उसकी छत है, ये उसकी क्या कहते हैं स्टोर रूम है, ऊपर इसकी जो है टंकी है, और यहाँ पे उनके घर का जो है वो सहन है। और अक्सर अगर हम देखें तो वो सहन के अंदर ना यहाँ पे पाइप लगा था, पाइप के अंदर जो है वो पंखा लगा होता है। और साथ में अक्सर अगर हम कोई इमेजेस देखें ना गूगल इमेजेस पे, तो इस तरह के घरों के अंदर ना अक्सर सहन में दो से तीन चारपाइयाँ पड़ी होती हैं। ओके, वो सारा साल तो पड़ी होती है, लेकिन वो जिस टाइम इमेज कैप्चर की गई होती है ना, उस टाइम पड़ी होती है। तो जिस पॉइंट पे वो चारपाइयाँ पड़ी होती हैं, उसने चारपाइयों को कैप्चर करके उनकी भी जो है ना अंदर जो डिफरेंशिएशन है पूरे घर के साथ, वो भी उसने बिल्ड की होती है। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हम इस सेगमेंट जो रीजन बेस्ड है उसका ये काम होता है। तो ये जो रीजन बेस्ड है ये भी उस सेगमेंटेशन की एक एडवांस फॉर्म है, लेकिन देखें अगर हम इसके अंदर थ्रेशोल्ड को लेके चले ना, थ्रेशोल्ड तो यहाँ काम करना बंद कर देगी। ओके, तो थ्रेशोल्ड के अलावा जो एडवांस हमारे पास फॉर्मेट है वो यही है हमारी इमेज की सेगमेंटेशन के लिए। अच्छा, उसके बाद देखते हैं हम ग्रेडिएंट इंटेंसिटी। तो ये जो ग्रेडिएंट इंटेंसिटी है ये क्या, इफ यू मूव योर फिंगर्स अक्रॉस अ photo of black table on a white floor. Okay, the edge is the exact movement the color jump from 0 to 255. Mathematically this is a derivative of image. अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ इमेज क्या है, ये मेरे लिए भी थोड़ा सा समझना मुश्किल था। हम इस पॉइंट को जो अगले पॉइंट के साथ कल कवर करेंगे, क्योंकि ये मेरा भी डेरिवेटिव कुछ अच्छा क्लियर नहीं है। सर आपका क्लियर है? सर मैं तो साइंस का बंदा हूँ। फिर वो साइंस में भी कैलकुलस पढ़ाते हैं ना।
साइंस में कहीं कहाँ पढ़ाते हैं सर? अब बायोलॉजी के? हाँ। तो फिर तो नहीं पता होगा आपको। तो दूर दूर चलें। तक नाम और निशान नहीं है। ये हम भी कल देखते हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है अगले पॉइंट के साथ ना, इसमें डेरिवेटिव का क्या लेन देन है और ये क्या है। आई थिंक यहाँ पे जो इसकी एग्जांपल पॉइंट दिया गया है ना, वो ये बताया गया कि जो हमारे पास एक हमारे पास एक इमेज है और इमेज के ऊपर हम प्रिंटेड पिक्चर है, पिक्चर के ऊपर हम अपनी फिंगर चला रहे हैं। ओके। सो यहाँ पे ये हमारे पास टेबल है, और टेबल का जहाँ पे टेबल एंड हो रहा है ना, एंड होने के बाद जो नीचे फर्श शुरू हो रहा है, ओके, ये चार उसके स्टेप है टेबल के, और इसके नीचे जो फर्श शुरू हो रहा है वो फर्श शुरू होने के अंदर और इसके अंदर जो बाउंड्रीज है ना, आपकी फिंगर जस्ट जैसे इस पॉइंट से, इस एज से, इस एज से, वैसे वो कलर बिल्कुल एक ही है मैंने तो चेंज पिक किया है, तो इस एज से जैसे ही वो इस तरफ को मूव करती है ना, वो 0 से 255 के अंदर मूव कर जाती है। नेचुरली केस में ये होगा, अगर हम देखें टेबल होगा 40 पे, ये होगा 160 पे, तो इस तरह इधर मूव कर जाती है। तो जो ये एग्जैक्टली ये जो पॉइंट मूव हो रहा है ना, इसकी फाउंड आउट करने के लिए हमारे पास जो प्रोसीजर्स यूज होते हैं वो मैथमेटिक्स के यूज होते हैं। मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज और मैथमेटिक्स के जो हैं प्रोसीजर, तो उसके अंदर जो हमारे पास ये ऑपरेशन है जो यूज होता है उसको हम बोलते हैं द सोबल ऑपरेशन। ओके। जो हमारे पास द ग्रेडियंट इंटेंसिटी ऑफ चेंज, जो इंटेंसिटी के चेंज को हमारे पास डिफाइन करने के लिए यूज होता है ना, ये जो हमने यहाँ पे इंटेंसिटी का चेंज देखा है अभी अपने सामने की टेबल से, जैसे ही हम नीचे फर्श पे मूव कर गए तो हमारी इंटेंसिटी बदल गई। ओके। हमारे पास नीचे सपोज करने सफेद रंग की टाइल लगी हुई है, और ऊपर टेबल जो है वो हमारे पास है डार्क ब्राउन, डार्क लाइट कलर का। ओके। बिल्कुल ग्रे से थोड़ा सा ऊपर है, और ये जो नीचे ब्लैक कलर की टाइल लगी हुई है। तो जैसे ये इस पॉइंट से इस पे मूव करेगा ना, तो ये 240, 230, 220 से 10, 8 टू 15 के ऊपर मूव कर देगा। तो एक बहुत बड़ा चेंज है ये। तो इस तरह के जो चेंजेस जहां पे बिल्कुल इस बाउंड्री के ऊपर जो चेंजेस जाके आते हैं ना, उसके अंदर हमारे मैथमेटिक्स की जो फॉर्मेशन यूज होती है, वो डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज और डेरिवेटिव्स का वर्क यूज होते हैं। तो उसका रिलेटेड अब ये कहता है आगे द सोबल ऑपरेशन, ये कैसे काम करता है, ये क्या चीज है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। वो यूज है स्मॉल मैट्रिक्स अ स्मॉल कर्नल। अब ये स्मॉल कर्नल मैट्रिक्स क्या है, ये वो जो मैट्रिक्स हम पिछले दिनों से पढ़ते आ रहे हैं कि हम एक छोटा पॉइंट उठाते हैं 11/11 का। ओके। ये सपोज कर ली यहाँ पे 1 है वैल्यू, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 50 है। ओके। इस तरह के वैल्यूज हैं और वो नीचे तक जा रही हैं अलग अलग वैल्यूज, यहाँ पे एंड पे जाके 70 है। ठीक है। तो इस तरह वो पिक्सेल्स की वैल्यू होती है, इसको कर्नल बोलते हैं, एक छोटा कर्नल जो है ना स्मॉल मैट्रिक्स को। सो तो ये जो है इसमें जब देखें, जो हमारे पास है ना, हमारे पास अगर मतलब आगे देखें, इट कैलकुलेट द चेंज चेंज इन द इन टू डायरेक्शन। ओके। जी एक्स जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फाइंड द वर्टिकल एज, और जी वाई जो है वो फाइंड आउट करता है हॉरिजॉन्टल एज। ओके। अब ये देखिए ये क्या काम करते हैं, जैसे कि अब सपोज ये हम एग्जांपल देखेंगे, अभी कोड देखेंगे ना, तो उसमें बहुत अच्छे से क्लियर है ये पॉइंट। तो जो ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस के ऊपर एक जो लाइन है ना, सॉरी मेरे ख्याल से एक्स एक्सिस की लाइन ये बनेगी। ओके। सो एक्स एक्सिस की जो लाइन है ना, बस सोच नहीं, वो बाउंड्री जो बन रही थी उसकी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस पे ये बन रही है। ओके। तो एक्स एक्सिस पे उसकी जो लाइन है ना, वो जो लाइन के ऊपर जो एज पॉइंट्स है ना, उसको जो है वो जी ऑफ एक्स के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। जो वाई एक्सिस के ऊपर है, ये वो भी अपनी समझने के लिए, आसानी के लिए कर लें, ये इस तरह तो जल्दी में समझ नहीं आएगा। हम जब इनको डिटेल में नेक्स्ट आगे अगले दिनों में पढ़ेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा कि ये क्या 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 चीज किस तरह काम कर रही है। तो ये जो वाई एक्सिस, सर ये वाई एक्सिस इस तरह ही होते हैं ना, लंबा खड़ा होते हैं। जी सर। हाँ मुझे भूल गया था। तो ये वाई, सॉरी, वाई एक्सिस जो है ना वो ये वाली लाइन है। ओके। जो एज पॉइंट पे जो लाइन है ना, उस लाइन की जो कैलकुलेशन है ना वो जी ऑफ वाई के थ्रू हम कर रहे होते हैं। ओके। सो डेट्स इट्स हाउ इट्स वर्क। ओके। तो इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला देख लेते हैं जो हमारे पास मौजूद है। अब ये क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड जो हम फाइंड आउट करते हैं उसके लिए जो हमारे पास, अब ये एक बार अपना ये याद रखिएगा, जो हमारे पास फॉर्मूला है वैसे तो बड़ा आसान से, जी इक्वल, जी की जो वैल्यू होगी वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे, कैसे आती है हमारे पास, वो आती है स्क्वायर रूट। ओके। जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जी ऑफ वाई स्क्वायर। ओके। तो ये दो स्क्वायर्स हैं। तो हम पहले ये जो इनकी वैल्यूज हैं इनको, इन दोनों वैल्यूज को इसके अंदर हम ऐड करेंगे, इधर लिखेंगे। सपोज कर लें ये यहाँ पे 8 थी, ये जो है 12 थी। 8 का स्केयर 64 और 12 का 144। ओके। 144 प्लस 64, 140, 208
208 का स्क्वायर रूट जो आएगा वो जी की वैल्यू आ जाएगी, और वो जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारा। ओके। और उसके बाद जो है हमारा, हमने अगर अपना जो हमारा ये उस थीटा एंगल जो होता है वो उस पॉइंट पे अगर हमने फाइंड आउट करते हैं कि एज की जो है डायरेक्शन किस पॉइंट पे जा रही है, जैसे ये जो हमने डायरेक्शन देखी ना टेबल की, हो सकता है ये बिल्कुल सही खड़ा हो सकता है ये टेबल जो है ये टेढ़ा लगा हुआ हो, उस इमेज के इस तरह लगा हुआ हो सकता है वो जो कुर्सी है अगर उसकी हम फाइंड आउट करें तो वो कुर्सी जो है वो टेढ़ी इस तरीके से इस पॉइंट पे लगी हुई हो, जिस भी पॉइंट पे लगी हो सकती है। तो उसको हम किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। सो लेट्स सी। थीटा यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा ये जो है ना एज डायरेक्शन एंगल जो है उसकी बात हो रही है, यहाँ पे थीटा यहाँ पे आ जाएगा कि हम उसका जो एंगल है वो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के दरमियान का जो होता है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, इसके दरमियान जो एंगल बन रहे हैं ना वो हमें किस उसकी वैल्यू क्या है वो हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं। वो फाइंड आउट करने के लिए इक्विवेलेंट आ गया, ये आ जाएगा यहाँ पे आर्क टैंक। ओके। टेन डालेंगे हम यहाँ पे आर्क टेन, टेन आ गया अब सपोज कर लें। ओके। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा ये कि जी ऑफ एक्स वाई ओवर जी ऑफ एक्स, ये कुछ ज्यादा ही अजीब लिखा गया इधर। सो इस तरीके से ये इसका ये फॉर्मूला होगा। ओके। तो इसके थ्रू जो है हमारे पास इसका एंगल निकल आएगा। ठीक हो गया जी। तो ये दो, मुझे पर्टिकुलरली जो ये जो हमने पढ़ा है ना इस वो पिक्चर जो हमने ऊपर पढ़ी है उससे रिलेटेड ये सारी पोजीशन थी कि उसके अंदर एंगल्स और अगर उनको हमने फाइंड आउट करना। तो अब इसका हम कोड देख लेते हैं कि कोड के फॉर्म में ये किस तरह से काम करेगा। जी ओके। सो कन्वर्ट इमेज टू फ्लोट, ये हम रन ही कर लेते हैं। ओके। तो अगर आप यहाँ पे ये देखें कि ये जो है ये जो सोबल एक्स वर्टिकल एजेस हैं, ओके, ये इसने यहाँ पे इनको हाईलाइट किया है उस पॉइंट के जो एजेस हैं। ओके। ये जो ऊपर ही हमारी इमेज थी उसके जो एजेस हैं उसको यहाँ पे वो उनको हाईलाइट करे, और यहाँ पे जो है ये वाई एक्सिस के जो पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करेगा इस वाली इमेज में। ओके। सो अब इसको इतना पता है कि ये जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो कहाँ पे जाके लाई कर रहे हैं इस पूरी इमेज के अंदर एक्स, इसके जो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस ऑब्जेक्ट के, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस जगह पे पूरी इमेज में लाई कर रहे हैं। तो अगर आप सपोज करें सिर्फ और सिर्फ कि यहाँ पे ये घर है और घर का ये एक सहन है और ये एक सहन है, और इसने इस सहन के अंदर जो है वो इनकी जो कोऑर्डिनेट्स है पूरे घर की पिक्चर के हिसाब से एनालाइज करने हैं। ओके। ये अब उसको इतना डाटा मिल गया कि ये पूरे के पूरे घर की इमेज है और यहाँ पे दो होल्स हैं। और फिर अब उन दो होल्स को ये एनालाइज करे, आप सपोज करें जैसे कि उसने यहाँ पे उसके जो एक्स एक्सिस के एक्स के पॉइंट्स हैं उनको एनालाइज किए, यहाँ पे उसने उनके वाई के पॉइंट्स को एनालाइज किए, और उसके बाद जो है उसने फिर इसके अंदर इसको जब एनालाइज किया था, एनालाइज करने के बाद उसके बाद एंड पे जो है वो फॉर्मेशन आ गई है। अच्छा लेकिन यहाँ पे ना जो एक प्रॉब्लम है ना इस पूरी जो सोबेल प्रोसीजर के साथ जो है, ओके, वो प्रॉब्लम क्या है, एक बार प्रोसीजर देख लो, यही है ना जो मैंने नाम, द सोबेल ऑपरेशन, सॉरी, इसके साथ जो प्रॉब्लम है ना वो ये है जो हम अब आगे पढ़ेंगे, जिसकी वजह से हम इसके अंदर थोड़ी और डिटेल देखेंगे कि ये काम और किस किस तरीके से करता है। वो डिटेल क्या है कि ये जब ये लाइनें लगाते हैं ना, ये लाइनें इसने बहुत थिक थिन लगाई हैं। ओके। अगर आप देखें तो थिन होता है थिक होता है, जो मोटी लाइनें इसने लगाई हुई है देखें यहाँ पे। तो एक जितनी मोटी ये लाइन लगेगा ना, अब अगर हमारे पास जो डाटा होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अगर हम देखें हमारे पास 1,000 माइल से ली हुई फोटो है, उस पर अगर इतनी मोटी लाइन लगा देगा तो वो आधी पिक्चर की जो पिक्सल्स हैं वही मर जाएंगे हमारे पास। ओके। सपोज कर लें कि जितनी मोटी इसने लाइन लगाई है इसी पॉइंट के ऊपर जो है 1 लाख पिक्सल हमारे पास आ सकते हैं अगर ये पिक्चर सेटेलाइट से ली गई हो। तो ये तो हमारी पिक्चर की आधी खराब हो जाएगी ना, हमारा डाटा वेस्ट हो जाएगा, और डाटा वेस्ट होगा हमारी क्लैरिटी खत्म हो जाएगी। हो सकता है यहाँ पे कोई ऐसी इस पॉइंट पे कोई ऐसी लाइट हो या कोई चीज मौजूद हो जो कि हमें हमारे लिए काम आ सकती थी, या सम को हजारों चीजें होती हैं। ओके। हमारा डाटा ही करप्ट हो जाएगा इन द एंड अगर हम देखें तो उसको भी। इस पॉइंट पे ना ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर जो लाइनें लगी हुई हैं उसके अंदर जो ये बहुत ज्यादा मोटी हो गई है ना ये लाइन, ये हमें इस तरीके से इफेक्ट करती है। तो उसको हम कल पढ़ेंगे डिटेल में, इसी स्टेप की जो आगे एक्सटेंशन है कि इसके अंदर आखिर किस किस तरीके से चेंजेस बिल्ड हो सकते हैं, और इसको हम किस तरीके से एजेस को मोर क्लैरिटी और मोर प्रिसाइजली जो है हम कैप्चर कर सकते हैं। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। सो होप सो समझ आया होगा।
सर आपको समझ में आया? जी सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा ही बस। अच्छा। हाँ, नहीं, सही है। तो अच्छा पढ़ाया आपने। अच्छा, सही। थैंक यू। हाँ। मैं ना आज वेलकम। थोड़ा सा मेरी वो जो सारी थी, उसे हम क्या बोलते हैं,